Welcome students, let's read last part of the chapter Madam Rides the Bus. In this part you will come to know about वल्लीज रिटर्न जर्नी। इस पार्ट के अंदर आपको वल्ली की वापसी की यात्रा के बारे में पता चलेगा। यू विल आल्सो कम टू नो व्हाट हैपेंड व्हेन वल्ली रीच्ड हर होम। आपको पता चलेगा क्या होता है जब वल्ली वापस घर आती है। You will also come to know different new words like enthusiasm, dampening, glued. Okay, you will also come to know different new words like straight. Okay, straight. Then conversation. Let's begin last part of this chapter. Won't your mother be looking for you? The conductor asked when she gave the girl her ticket. जब कंडक्टर ने गर्ल को एक टिकट दी तो कंडक्टर ने पूछा कि क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे को ढूंढ नहीं रही होगी। नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी शी सेड। तो बच्चों यहाँ पर देखो डायरेक्ट स्पीच है वो यूज हुई है। ओके, इट इज पुट इनटू कॉमास, कोट की हुई है। एंड हेयर वन डज नॉट मीन वन number one. Here one means one member of the family. Okay, तो no one will be looking for me she said. उसने कहा कि कोई भी मेरे को ढूंढ नहीं रहा होगा। The bus started, बस चल पड़ती है। And again there were the same wonderful sights, और उनको बड़े अच्छे अच्छे दृश्य है वो दिखाई देते हैं। Wally was not bored in the slightest and greeted everything with the same excitement. वल्ली है वो बिल्कुल भी बोर नहीं हुई और उसने हर साइट को बड़े ही उत्साह के साथ देखा। शी फेल्ट द फर्स्ट टाइम, जैसा कि वो पहली बार देखा था उसने। बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही अचानक उसने एक गाय को मरे हुए वहाँ पर देखा रोड के ऊपर। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। ओके, और ये लगभग वहीं पर ही थी जहाँ पर ये एक तेजी से दौड़ते हुए वाहन के साथ है वो टक्कर हो गई थी। इट्स नॉट दैट द सेम काउ दैट रैन इन फ्रंट ऑफ द बस ऑन आवर ट्रिप टू टाउन। उसने कहा कि क्या ये वही गाय तो नहीं है जब हम कस्बे की तरफ जा रहे थे तो हमने इसको बस के सामने देखा था। शी सैड द कंडक्टर, शी आस्क्ड द कंडक्टर। उसने कंडक्टर से पूछा। द कंडक्टर नोडिड का मतलब होता है हाँ में हाँ मिला देना। कंडक्टर ने अपना हाँ में उत्तर दिया। एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, और वो उदास हो जाती है। वट हैड बीन ए लवेबल ब्यूटिफुल क्रिएचर मीन्स एनिमल जस्ट ए लिटिल वाइल एगो हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म। जो क्रिएचर, जो जानवर पहले इतना प्यारा लग रहा था, सुंदर लग रहा था, अब है वो बिल्कुल ही अपनी चमक है वो खो चुका था। एंड इट्स लाइफ, उसका जीवन जा चुका था, मर चुका था। एंड लुक्ड सो हॉरिबल मीन्स फियरफुल, बड़ा ही डरावना लग रहा था। सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर, इतना डरावना लग रहा था कि ये वहीं पड़ा था। लेग्स स्प्रेड एंगल्ड, उसकी टांगे हैं वो पसरी हुई थी। ए फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आईज, उसकी आंखें हैं वो एक प्रकार से खुली की खुली ही थी। ओके, ब्लड ऑल ओवर, उसके चारों तरफ है वो ब्लड है वो लगा हुआ था। द बस मूव्ड ऑन, बस चलती गई। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हाउंटेड हर मीन्स मेड हर अफ्रेड। और जो गाय थी, जो मरी हुई गाय थी, उसकी याद ने वल्ली को डरा दिया था। डैम्पनिंग हर एंथुआज्म, उसका एंथुआज्म जोश होता है। डैम्पनिंग का मतलब उसका जोश एक प्रकार से ठंडा हो गया था, लेस हो गया था। शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, और अब वो खिड़की से बाहर नहीं देखना चाहती थी। शी सैट दस, वो बैठ जाती है। ग्लूड टू हर सीट, ग्लूड का मतलब है ग्लू गम होती है, चिपक जाती है, वो अपनी सीट के ऊपर बैठ जाती है। Until the bus reached her village at 3:40, जब तक कि उसकी बस 3:40 पर उनके गांव नहीं पहुंच जाती। वली वहीं पर सीट पर चिपक करके बैठ जाती है। शी स्टूड अप, वो उठती है। एंड स्ट्रेस्ड हरसेल्फ, और वो क्या है उसने अपने आप को खड़ा किया। देन शी टर्न टू द कंडक्टर, वो कंडक्टर के पास जाती है। एंड सैड, उसने कहा वेल सर आई
होप टू सी यू अगेन, कि मैं तुम्हारे को दोबारा मिलूंगी। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, वट एवर यू फील लाइक ए बस राइड, वेन एवर यू फील लाइक ए बस राइड, कम एंड ज्वाइन अस एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर। फेयर किराया होता है। कंडक्टर ने भी आगे से जवाब दिया हंसते हुए कि जब भी आपके अंदर बस के अंदर यात्रा करने की आए तो आप है वो आना, लेकिन अपना किराया जरूर लाना। शी लाफ्ड एंड जम्प डाउन फ्रॉम दी बस। वल्ली है वो जंप से कूद करके नीचे उतर जाती है। देन वे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, और वो सीधे घर पहुंच जाती है। वेन शी एंटर्ड हर हाउस शी फाउंड हर मदर अवे। जब वो अपने घर पे पहुंचती है तो उसने अपनी मदर को जागा हुआ पाया। एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वल्लीज आंट, और वो वल्ली की चाचियों में से एक चाची से बात कर रही थी। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, जो साउथ स्ट्रीट में रहती थी। दिस एंट वॉज ए रियल चैटरबॉक्स। चैटरबॉक्स वर्ड केम इन यूर चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। चैटरबॉक्स बहुत ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति होता है, वो चैटरबॉक्स थी। उसकी चाची नेवर क्लोजिंग हर माउथ, कभी अपना मुंह बंद नहीं करती थी। वंस एंड स्टार्टेड टॉकिंग, जब वो एक बार बात शुरू कर देती थी। एंड वेयर हैव यू बीन आस्क्ड हर aunt, and when Valli came in she spoke very casually, not expecting a reply. उसकी चाची ने पूछा कि तुम कहाँ गई थी। जैसे ही वल्ली अंदर आती है उससे पूछा जाता है, ठीक है, और उसने सोचा नहीं था कि वल्ली है वो उसको जवाब देने वाली है। वल्ली से उसने जवाब की आशा ही नहीं की थी। सो वल्ली जस्ट स्माइल्ड। वल्ली है वो केवल हंसती है। एंड हर मदर एंड वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन, और उसकी चाची और उसकी माँ है वो बातें जारी रखती हैं। यस आर यू राइट हर मदर सेड। उसकी माँ ने बातें करते हुए अपनी चाची से बोला कि हाँ तुम ठीक हो। सो मेनी थिंग्स इन अवर मिडिस्ट एंड इन दी वर्ल्ड आउटसाइड। बहुत सारी चीज़ें हमारे बीच में और बाहर होती रहती हैं। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग। हमें हर चीज़ के बारे में पता कैसे चल सकता है। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली। और जब हमें थोड़ा पता भी चल जाए तो हमें उसके बारे में पूरा पता नहीं चल सकता। कैन वी, क्या हमें पता चल सकता है। ओ यस ब्रीड वल्ली। वल्ली ने भी कहा हाँ ठीक है। व्हेन आस्क्ड हर मदर व्हाट इज दैट यू से, तो उसकी माँ ने पूछा कि तुम क्या कह रही हो। ओ सैड वल्ली। वल्ली ने कहा आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद व्हाट यू सैड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट अवर नॉलेज। वल्ली कह रही थी कि मैं भी उसी बात में हाँ मिला रही थी जो आपने चीज़ों के घटित होने के बारे में बताया है। जस्ट ए चिट ऑफ ए गर्ल शी इज सैड हर आंट। उसकी आंट उसको मतलब कहती है कि बड़ी खराब लड़की है। एंड येट लुक हाउ शी पॉक्स हर नोज इन टू अवर कन्वर्सेशन जस्ट एज दो शी वर ए ग्रोन अप लेडी। और उसने कहा कि जैसे एक बड़ी औरत हो वैसे ही ये दूसरों की बातों के अंदर है वो दखल देती है। ओके पोक हर नोज। ओके पोक हर नोज इज एन ईडियम। ओके पोक हर नोज ईडियम है, मुहावरा है। इसका मतलब होता है कि टू इंटरफियर इन अदर्स मैटर। दूसरों के बातों के अंदर है, चीजों के अंदर है वो इंटरफियर करना या दखल अंदाजी देना। वल्ली स्माइल टू हर सेल्फ। वल्ली हंसती है। शी डिड नॉट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल। वो नहीं चाहती थी कि उसकी हंसी को वो समझ सकें। बट देन देयर वॉज नॉट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर। और उसकी बात का वल्ली के बाहर जाने का पता लगना भी नहीं था उनको। ओके कैसे पता लग सकता था। बिकॉज वल्ली हैड प्लान्ड वेरी केयरफुली। शी हैड gone there very secretly. Okay and nobody came to know about her visit to the next town in the bus. और वल्ली है वो दूसरे गांव के अंदर जाकर के वापस आ जाती है क्योंकि उसने बड़ी ही सावधानी से अपनी योजना बनाई थी। उसको हर फैमिली मेम्बर्स डिड नॉट नो दिस थिंग। उसके फैमिली मेम्बर्स को ये बात पता ही नहीं चली। तो स्टूडेंट दिस इज आवर रीडिंग ऑफ द चैप्टर मैडम राइड्स द बस। ओके आई होप दैट नाउ you shall be able to read your chapter by your own. Okay it is your duty to read this chapter in one sitting at one stretch. In the next videos I shall cover up question answers of this chapter. Okay thanks for listening me. May God bless you. Thank you very much and have a nice day.